अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारिक तनवीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जिस तरह की डाइवर्स किस्म की क्लाइमेट दी है, इसमें हमारे जो मकामी फल हैं वो अपनी मुनफरद जायके और अपनी खूबियों की बुनियाद पर पूरी दुनिया में रूल कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा है जो हमारी मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, इससे जहाँ बहुत सी चीज़ें इफेक्ट हुई हैं, वहाँ बहुत इसके साथ साथ नए फलों की जहाँ पे ज़मीन भी हमवार हुई है और बहुत से नए ऐसे गैर मकामी जो फ्रूट हैं वो भी पाकिस्तान में अपनी जगह बना रहे हैं। आज हम बात करें आपसे एवोकाडो की, जिसको हम मक्खन फल कहते हैं। मक्खन फल दुनिया में सबसे ज़्यादा मैक्सिको में जो है ना वो ग्रो किया जाता है। ये मैक्सिको का नेटिव फ्रूट है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी ये आज से 40-50 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन वो अपने वक्त के साथ वो अपनी पॉपुलैरिटी ना ले पाया। लेकिन चंद दहाइयों में सोशल मीडिया से जब ये चीज़ें उठी हैं तो आज एवोकाडो अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपना एक मुकाम बना रहा है। आज हम मौजूद हैं तरेट के मुकाम पर हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन पे, जहाँ पे 1956 के जो है पौधे यहाँ पे मौजूद हैं और वो अपनी बेहतरीन फ्रूटिंग दे रहे हैं। आज हम आपको एक्सपर्ट से बुलाएंगे, वो आपको बताएंगे कि इसको किस तरह की न्यूट्रिशन चाहिए होती है, किस तरह की इन्वायरमेंट चाहिए होती है और हमारे किसान जो है वो इसको लेकर किस तरह अपनी किस्मत बदल सकते हैं। चूँकि एक फ्रूट जो है वो हाईली ना सिर्फ प्रॉफिट दे रहा है, इसके साथ साथ हमारी जो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके साथ हम जहाँ पे आज फ्रूट की जो है ना पिकिंग भी हो रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे और इसके साथ हम डॉक्टर से भी मिलाएंगे जो आपको इसकी न्यूट्रिशन के बारे में भी बताइए। तो आइए चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? देखिए डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब। डॉक्टर साहब जो हैं हमारे जो है इसके हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, एक एक्सपर्ट्स हैं इसके। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें इस इतने खूबसूरत गार्डन में जो है हमें इन्वाइट किया और आज हम इसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट फसल के ऊपर बात करें। ये फल जो है ना पाकिस्तान में नए फलों में आ रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि उसके हवाले से जो ना आज तशरीफ़ लाए हैं। तो आप बिस्मिल्लाह क्या डॉक्टर साहब आप बताइए कि ये जो पाकिस्तान में एवोकाडो का कब ये ज़हूर हुआ और कब आया, इसकी क्या हिस्ट्री थी, इसके ऊपर बताइए। इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ये ब्लॉक हमारा जो है, इसमें ज़्यादातर पौधे जो ना ओरिजिनल प्लांटेशन जो सबसे पहले पाकिस्तान में आए 1954 में ये यहाँ पे लगाए। यहाँ पे 2 वैरायटीज़ के जो आए हैं, जिनमें एक कैलिफोर्निया लॉन्ग है, दूसरी सैलून ब्लू है। इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान का सबसे ओल्डेस्ट जो एवोकाडो का गार्डन है, ओल्डेस्ट एवोकाडो मदर गार्डन है। लेकिन डॉक्टर इसका जो ये कैसे इग्नोर कैसे रहा है फिर पाकिस्तान में? तो ये हिस्ट्री क्या थी? अभी चंद दहाई पहले ही इसका फेमस हुई हैं इसको सोशल मीडिया पे। इनफैक्ट ना इसका बहुत सारे पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जो हमारे यहाँ ट्रेंड है कि आज जो ना बीज लगाएं तो शाम तक जो ना वो पौधा जो छत तक पहुँच जाए। बिल्कुल ठीक। तो ये जो ट्री फ्रूट्स हैं जितने हैं, इनमें ये इश्यूज है कि इनका लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है। आपने कब एवोकाडो पे काम शुरू किया था? 2016 के दिसंबर में मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो ना एज हेड ऑफ द स्टेशन आया हूँ। उसके कोई 20 ईयर्स बैक 1997 में मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिसर्च ऑफिसर के तौर पे ट्रांसफ़र हुआ था। 4 साल उस वक्त भी रहेगा। बिल्कुल ठीक है। उस वक्त हमने जो बाकी टीम भी थी ये वैरायटी आइसोलेट कर चुके थे, मरीगोला, ठीक है, ये उस वक्त सिलेक्शन में थी। अब इसके फिर बाकी सारे एट्रीब्यूट्स जो है ना वो सारे रिकॉर्ड करके इसको आगे अप्रूवल के स्टेज पे ले जाके ये वैरायटी हमारी अप्रूव हो चुकी है। तो डॉक्टर साहब एक तो हमें इसकी क्लाइमेट के हवाले से बताएं कि पाकिस्तान के कौन कौन से एरिया जो हैं एवोकाडो की काश्त के लिए, इसकी फार्मिंग के लिए जो है ना फिट करार दे दिए गए। बुनियादी तौर पे तो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इस्लामाबाद, ये मरी एरिया सारा और इसके साथ एडजेसेंट जो KPK का एरिया वो अंडरस्टूड सारा साथ आ गया। वो आगे ऊपर ये हरिपुर तक चले जाएं तो ये सारा जो ना बेस्ट सूटेड एरिया है। लेकिन उसके साथ साथ अडाप्टेशन के साथ साथ जो पहला कमर्शियल गार्डन अपीयर हुआ वो सरगोदा में। इसका मतलब पोटोहार से लेकर ये नीचे फिर मैदानी इलाकों तक भी फैला गया। जी। तो मैदानी इलाकों में इसका क्या रिजल्ट आया? तो उसमें मैदानी इलाकों में भी मैंने अर्ज किया कि कमर्शियल जो है ना वो फ्रूटिंग वहाँ पे भी शुरू हो गई, सरगोदा में भी शुरू हो गई। बिल्कुल सही है। तो दूसरा ये जो सोशल मीडिया है हमारा फेसबुक और व्हाट्सएप, इसने बहुत सपोर्ट किया। तो सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो जैसे ये नर्सरी वाले कह लें या प्राइवेट ग्रोवर थे, वो आपस में कोई चैट कर रहे थे, तो उनकी चैटिंग मेरे इल्म में आ गई। तो मैंने उसमें ये फिर कमेंट किया कि ये हमारे पास जो ना ये सिलसिला है। फिर वो लोग आहिस्ता आहिस्ता जो ना अब ऑलमोस्ट ऑल ओवर पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, मिडल ईस्ट से भी हमें रब्ते हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी हो रहे हैं।
तो अब आप बताइए कि कौन सी वैरायटीज़ जो हैं पाकिस्तान के लिए जो है ना अभी यहाँ पे सक्सेसफुल कामयाब हैं, जी जी। और आगे आप समझते हैं कि ये वैरायटीज़ हमारे फार्मर्स को लगानी चाहिए? वैरायटीज़ के हवाले से जो मैंने पहले अर्ज की, कैलिफोर्निया लॉन्ग कैलिफोर्निया और सैलून ब्लू तो बाहर से आई सैलून थी। ब्लू आगे उनसे जो क्रॉसिंग नेचुरल हुई उसमें जो मरीगोला चांस जो- सील्डिंग है वो मरीगोला जो ना मरीगोला सिलेक्शन जो- में आई, तो वो हमारी अप्रूव हो चुकी है। बिल्कुल और ठीक उसके बाद मज़ीद यहाँ पे अभी हम कोई 20 और लाइन्स सेलेक्ट कर चुके हैं, ठीक जिनमें मरीगोला के बाद DMA 52, ठीक है। DMA मीन्स डॉक्टर मोहम्मद अफजल, मेरा अपना नाम वगैरह ऐसा हो बड़ी चुके हैं। बड़ी बहुत बड़ी जी, कामयाबी है, मैं जी, जी। समझता हूँ ये जो है ना बेहतरीन है। जी। अब मैं समझूंगा कि हमें बताना बड़ा ज़रूरी है कि इसमें जो पौधे हम तैयार प्रोपोगेट करते हैं, जी ये थ्रू सीड्स होते हैं, ग्राफ्टेड होते हैं, लेयरिंग होते हैं, जी जी कौन सा बेस्ट तरीका है और कैसे कैसे पौधे यहाँ पे तैयार हो रहे हैं? जी। यहाँ पे बेस्ट तरीका जो है ना वो ग्राफ्टिंग का ही है। ठीक हो गया। तो ग्राफ्टिंग के साथ होते हैं, और दूसरा जो लेयरिंग भी इसमें जो ना जो गुट्टी लेयरिंग हम कहते हैं वो इक्वली सक्सेसफुल है। डॉक्टर ये बताइए कि इसको जो मकामी तौर पर जी इसका क्या नाम लिया जाता है, और जी। दुनिया में जो इसका नाम लिया जाता है किस जी। तरह हम इसको मकामी लिहाज में ट्रांसलेट करें? जी, हम एवोकाडो कहते हैं पाकिस्तान ठीक में, है, उधर यूरोप में अमेरिका में आवाकाडा कहते हैं, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक। इसके हिस्ट्री आप देखें तो वो बहुत सारे जो ना पुराने नाम स्पेनिश और इटालियन लाइक जो ना वहाँ से वो चलते आए। अब इसको इंग्लिश पीपल बटर फ्रूट भी कहते हैं। सही। उसकी रीज़न ये है कि दुनिया का ये वाहिद फल है जिसमें सबसे ज़्यादा फैट कंटेंट है, बिल्कुल यानी कि ठीक, ऑयल्स हैं, बिल्कुल और वो सारे के सारे नॉन कोलेस्ट्रोल हैं। सही, बिल्कुल सही। तो इसकी अफादियत के वाले से जो ना ये है, और इसमें 26.4% तक ऑयल कंटेंट रिकॉर्ड हुआ है अब फैटी ये एसिड मक्खन में। फल के नाम इसी वजह से इसको बटर फ्रूट कहा उन्होंने। हाँ जी, हमारे यहाँ तर्जुमा करें तो मक्खन फल जो है ना वो मक्खन फल। बहुत जो है ना फेमिलियर लोगों को समझ भी आया कि ये क्या है, कि जी, ये हम खा रहे हैं तो हम देसी घी और मक्खन वगैरह जो ना कर रहे हैं। एक ग्रुप ऐसा है कि जिसकी शेप जो है ना नाशपाती से मिलती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको हम नाशपाती भी कहते हैं। हाँ जी, तो लेकिन ये मगर नाशपाती का लफ्ज़ जो है ना वो ज़्यादा आता है कि अंग्रेज़ लोग भी इसको एलिगेटर पीयर कहते हैं ठीक है, इसके एक ग्रुप को। एक ग्रुप, सारे एवोकाडोज जो है ना वो ठीक, मगर नाशपाती नहीं होते। बिल्कुल ठीक, तो जो नाशपाती की शेप के हैं नॉर्मल नाशपाती से आलमोस्ट तकरीबन डबल साइज़ के होते हैं फ्रूट, इसलिए उसको मगर नाशपाती कहा जाता है। बिल्कुल। पाकिस्तान में इसके पर एकड़ कितने पौधे आप रिकमेंड करते हैं? यहाँ पे हमारे फार्मर कितने पौधे एक एकड़ में लगाएंगे, जी। और इसकी प्रोडक्शन पे भी हम आपसे जी, इसमें पर एकड़ रिकमेंडेशन से पहले जो ना इसका जो ओरिजिनल जो है ना जी, वो सेटअप मैं बता दूं कि इसका लेआउट के वाले से 30 से 35 फीट डिस्टेंस जो है ना होता है। ठीक है। उसकी रीज़न ये होती है कि इसकी जो कैनोपी का जी। स्प्रेड है ना ये भी आप देख नेचुरल। रहे हैं, बहुत हाँ जी। बड़ी कनोपी और हाँ जी। फलों से भरा पूरा जी, हुआ है ये सारा फल जी जो है, बिल्कुल, सारा इसमें बड़ी हैवी फ्रूटिंग यहाँ पे हम रिकॉर्ड किया हमने, बिल्कुल। जिसमें 200-250 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक जो ना हमने एक फ्रूट फ्रूट का हार्वेस्ट, जो है ना वो एक दाने का दाने जो का फ्रूट उसका हार्वेस्ट वजन किया। और जो- टोटल प्रोडक्शन एक एक पौधे से ऑलमोस्ट कितनी हम expect ऑलमोस्ट मिनिमम 80 किलो आती है, करते हैं? ठीक है। और एवरेज आप कह लें 120 किलो और है। दुनिया में ये तो- है पर तो जो स्टैंडर्ड एवरेज है कि अगर हम पूरा तो 140 से 150 किलो यानी तक कि हम 150 किलो तक पर प्लांट जो है जी। ना इसकी एवरेज है जी, इसकी। जी, बिल्कुल ठीक है। और अभी आप बता रहे थे कि पर एकड़ पौधे जो है जी, जो- वो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो उसका नेचुरल है कि ठीक। वो आते हैं 50 के करीब। ठीक है, ठीक है जी। तो लेकिन यहाँ पे हम जो रिकमेंड कर रहे हैं ये वाला भी आप प्लांट्स देखें कि ये 20 से 22 फुट जो है ना, जी, तो इसकी एक रीज़न है, ये चूँकि नॉर्मल क्लाइमेट इसका हमारे यहाँ नहीं है, सही, तो उसमें हवा में जो नमी है जी। उसका तनासब जो ना हमारे जब गर्मी ज़्यादा होती है तो वो इशूज़ करता है। तो उसमें ये है कि ये जितना थोड़ा सा हम डेंस करेंगे इसको, ये हाई डेंसिटी कह सकते हैं कि वो 35 से हाफ कर लें, जी। 20 आ गया या 18 आ गया। तो हाई डेंसिटी में जी। आप कितने पौधे रिकमेंड करते हैं? तो उसमें ये 98 प्लांट्स जो ना 100 तक 100 कह रहे 100 तक ला हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है। वैसे इसके बारे में जो बड़ा मैंने एक अमेजिंगली जो डिस्कस हो रहा था कि इसकी जो पोलिनेशन है वो पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में जितने भी अल्लाह ताला ने फ्रूट पैदा किए हैं उनकी मेल और फीमेल की पोलिनेशन का एक सिस्टम होता है, लेकिन इसका वो बताया जाता है कि सबसे डिफरेंट पोलिनेशन सिस्टम है। जी तो इसके बिल्कुल बारे में थोड़ा सा बताएं, जी, ये बड़ी बिल्कुल। इंटरेस्टिंग चीज़ है जो बिल्कुल सर। पोलिनेशन का इसमें तमाम दूसरे फलदार दरख्तों के मुकाबले में अपना जो फूलों का जो है ना नर और मादा फूलों का वो स्टाइल जो है ना फिनोमेना वो मुख्तलिफ है। ठीक है, इसकी वजह से ये सेल्फ पोलिनेटेड भी होते हैं जी और क्रॉस पोलिनेटेड भी होते हैं। बिल्कुल ठीक, कि सेल्फ पोलिनेटेड में हमें जो ना प्योर लाइन भी मिल जाती है, जी तो इसके फूल जो है ना उसमें एक ग्रुप है, अब ए और बी ग्रुप कहा जाता है उन्हें। ए ग्रुप के जो ना वो फूल एक दिन एट ए टाइम एक ही पौधे के ऊपर जी सिर्फ मादा फूल खिलते हैं, ठीक, तो उसके बाद वो कुछ वक्त के बाद वो बंद हो जाते हैं। तो उनके मुकम्मल बंद होने के बाद फिर नार फूल खिलते हैं। ठीक, उसकी वजह से एक ही पौधे का अपना जो पोलन है उसी के जो ना वो
फीमेल फ्लावर्स को पोलिनेट नहीं कर नहीं सकता। कर सकता। तो लिहाजा इसके लिए इसलिए रिकमेंड किया जाता है कम से कम 2 पौधे लगाएं कि ताकि एक दूसरे का जो है ना पोलन जो है ना वो साथ जो है ना फ्रूटिंग की तरफ साथ आ जाए। ऐसा आप हमारे फार्मर जो हैं जब इसको लगाते हैं, जब मोस्टली घरों में लगते हैं, तो ये बड़ी हाईली न्यूट्रिशनल जो है ना, चूँकि फ्रूट है बड़ी न्यूट्रिशन लेता भी है, तो इसकी पर प्लांट की कोई खाद का हम रिक्वायरमेंट बता दें, किस तरह इसकी न्यूट्रिशन देनी है, फर्टिलाइजर करनी है या पर एकड़ के हिसाब से देनी है, वो थोड़ा सा बता दें। जी उसमें फ्रूट ट्रीज का अमूमन जो है ना पर प्लांट रिकमेंडेशन होती है। तो उसमें हमारा जो है ना यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि किस किस्म की ज़मीन में लगा हुआ है। ज़मीन इसके लिए कलराठी सेम थोर वाली कतन नहीं है जो ना सक्सेसफुल, उसको छोड़ के आलमोस्ट तमाम ज़मीनों में जो है थोड़ी सी रेतली ज़मीन हो जिसमें पानी का निकास जो ना वो अच्छा हो, तो वो इसके लिए बेस्ट सूटेड है। उसमें उसके हिसाब से देखें तो इसको जो ना एक दरख्त को हम कोई 15 से 20 किलोग्राम जो है गोबर की खाद सालाना वो दें, उसकी छतरी के नीचे वो जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से। तो दूसरा ये है कि उसके साथ सिंगल सुपर फास्फेट के 2 किलो दे दें। बिल्कुल हाँ जी, और 2 किलो नाइट्रोजन के और 1 किलो पोटाशियम सल्फेट का, और बाकी न्यूट्रिएंट्स का ज़मीन के एनालिसिस के साथ हमारी लेबॉरेटरीज जो ना पूरे पंजाब में मौजूद है। तो हमें तो एवोकाडो ऑयल के ऊपर भी बड़ा काम हो सकता है इसके ऊपर। एवोकाडो का हमने जो ना 2 साल पहले जो ना यहाँ पे यहीं के फ्रूट का ऑयल जो है ना वो एक्सट्रैक्ट किया। कौन सा बेस्ट टाइम है इसको पौधे लगाने का जी, वो ताकि फार्मर जो उसी हिसाब से जी इसमें इसकी नेचर के हिसाब से ये एवरग्रीन प्लांट्स में शुमार होते हैं। ठीक है। एवरग्रीन फ्रूट्स जितने भी हैं प्लांट्स, उनको साल में दोनों मौसमों में बहार और ख़ज़ां में ट्रांसप्लांट किया जा सकता होता है। लेकिन इसका ये देखा गया कि ये बहार में लगाए गए ज़्यादातर पौधे जो ना वो मर जाते थे। तो उसके पीछे भी और स्टडीज़ भी साथ जारी हैं, कुछ हमने ऑब्जर्वेशन ली, हमने फिर ये इसको शिफ्ट किया जो ख़ज़ां में भी ये मोर्टालिटी बड़ी आ रही थी। तो वो जब ये टेम्परेचर के साथ उसको वो रिलेट किया ना, तो बाकी मौसम की जो कंड्यूसिव हुई हमारे यहाँ अक्टूबर का महीना 15 अक्टूबर के बाद फिर हम ज़मीन में मुंतकिल करें, तो हमारे मैदानी इलाकों में भी जो ना मौसम उसके साथ ये ध्यान में रखें कि 35 डिग्री से टेम्परेचर अबव नहीं जाना चाहिए, बेशक 1 मिनट के लिए उस मौसम में लगाएं तो ये बेहतरीन चलते हैं। तो वैसे लोग जो ना मुख्तलिफ क्लेम भी करते हैं, सारा साल लगाते भी रहते हैं। वो मुख्तलिफ दूसरी जो ना कंडीशन है कि अगर आपने कंटेनर में ग्रो कर लिए प्लांट ऑलरेडी हार्डी है और उसके जो ना अर्थवाल को जो ना डिस्टर्ब किए बगैर आप शिफ्ट कर सकते हैं आगे, उसकी जो ना एनवायरनमेंट जो ना किसी हद तक आप कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये उसमें भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, वो हम रिकमेंड नहीं कर सकते। इसकी बेस्ट वैराइटीज़ के प्लांट हैं पाकिस्तान में, कहाँ से अवेलेबल होते हैं, ताकि ये थोड़ा सा गाइड कर दें कि वो पौधे कहाँ से लें इसके लिए, और कहाँ पे नर्सरियाँ कहाँ पे मिलेंगी। इसमें 3 सरकारी नर्सरी हैं। ठीक है। एक तो जहाँ पे हम खड़े हैं यही फार्म के साथ जो वो नर्सरी भी सारी तैयार होती है। बिल्कुल। दूसरी इधर ही मरी में एंटर होने से पहले या जो सनी बैंक के ऊपर आपकी नर्सरी है, वहाँ पे ये सनी बैंक हमारा हेड ऑफिस है। हमारा स्टेशन के जो ना ये 3 फार्म्स हैं और यहाँ पे आपके पौधे अवेलेबल हैं। जी। और आपकी कितनी कैपेसिटी है डॉक्टर साहब यहाँ से पौधे देने? यहाँ से इस वक्त 6000 पौधे जो ना वो दे रहे हैं सालाना। वो पिछले साल आपने किस प्राइस पे पौधा सेल किया है उस हिसाब से, ताकि थोड़ा सा अगले? जी, पिछले साल 150 रुपए का एक पौधा 150 रुपीज़ का पर प्लांट है। जी। और जो आप बाकी 2 नर्सरियाँ बता रहे हैं वो कौन कौन सी? वो एक हमारे एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट का जो ना एक्सटेंशन विंग है, उनकी नर्सरी मरीज के शुरू होने से पहले सालग्रां एक एरिया आता है, सालग्रां पैल एरिया, वहाँ पे नीचे जो ना वो की है। तीसरी नर्सरी इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट की NARC की है। तो इन तीनों नर्सरियों से ये सरकारी जो ना ये पौधे बड़े आराम से पौधे जो ना ले सकते हैं। पाकिस्तान में जो इस फ्रूट को लेके अभी इसका टेस्ट डेवलप नहीं इतना हुआ, तो आप क्या समझते हैं कि इसको किस तरह और इस्तेमाल कर सकते हैं, किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं इसको? जैसे टेस्ट के वाले से हम देखें कि यूरोप अमेरिका वगैरह वो लोग अंग्रेज़ जो हैं वो खटास ज़्यादा पसंद करते हैं, एसिडिक जो है ना वो चीज़। हमारे यहाँ जो मिठास ज़्यादा पसंद की जाती है एशियन रीजन में। तो इसका जो ना इसमें ना तो शुगर बिल्कुल नहीं है इसको, बल्कि आपने नाम के वाले से कहा था, तो मैंने हिस्ट्री में पहले एक नाम ये भी दिया था कि ये शुगर लेस मैंगो है। बिल्कुल ठीक।
और ये सुपर फूड है, सुपर फ्रूट है, सुपर फूड है, हाँ जी। सुपर फूड है। ये सुपर फ्रूट है। बस इसकी न्यूट्रिशन चूंकि बहुत ज्यादा इसके हाँ जी। अंदर है, हाईली न्यूट्रिशनल जी। फ्रूट है, तो तो इसको सुपर फूड जी का नाम जी, इसमें मिनरल्स की जो ना मिकदार जो है जी और फॉर्मुलेशन है वो खजूर के मुकाबले की है जी जी। ऑयल के हवाले से ये जी। जैतून का जो ना ये बेहतरीन अल्टरनेट के तौर पे आ सकता है और उससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है वाह, इसका साइज के हिसाब से देखें जी। तो इसका तो ऑयल कंटेंट्स भी बहुत ज्यादा होगा ऑयल इसमें। ऑयल कंटेंट और- मैंने बताया ना, फैटी एसिड जो है हाँ, वही ऑयल कंटेंट है ना। इसका fat मतलब में। ऑलिव के साथ जी। साथ हम इस ऑयल को भी, अगर हम जिस तरह ऑयल की पाकिस्तान जी। कमी का शिकार है, जी जी हम अपना सारा खुरदरीन तेल बाहर से मंगाते हैं, हाँ जी। तो हमें तो एवोकाडो ऑयल के ऊपर भी बड़ा जी। काम हो सकता है जी। इसके ऊपर। एवोकाडो का हमने जो ना 2 साल पहले जो ना यहाँ पे यहीं के फ्रूट का ऑयल जो है ना वो एक्सट्रैक्ट किया है, थोड़ी सी साइंटिफिक मेथड और थोड़े से देसी मेथड कामयाबी से वो एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ इनके सीड में भी ऑयल होता है बताइए। और इसका सीड जो है ना उसके ऊपर ऑयल कंटेंट के ऊपर जो ना फैसलाबाद जीसी यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स को एमफिल भी हम करवा चुके हैं वाह। जी। तो इसकी बाकी जैसे इसके पत्तों की है या बाकी कोई और चीज़ें, वो कैसे कैसे जी। इसको इस्तेमाल किया, जैसे अभी आप बता रहे जी। थे कि इसका मिल्क शेक बड़ा जी, अच्छा बनता जी, है, जी। और लाहौर में कोई जी जी इसके ऊपर, वो मैं वो तफसील बताता हूँ आपको। ना ये मीठा है ना ये खट्टा है, ठीक है, तो इसलिए इसको जो है ना वो अपने टेस्ट के मुताबिक कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें शहद मिक्स कर लें, हम इसमें शक्कर मिक्स कर लें, गुड़ बिल्कुल मिक्स ठीक। कर लें, ठीक चीनी है। मिक्स कर लें, हाँ, या मैं जो रिकमेंड करता हूँ, वैसे वो टेस्ट नहीं किया है अभी, जी, कि मैंगो का जूस मिक्स कर लें, मैंगो का पल्प। ठीक। जो बाज़ार में पैकेट वाला जूस है वो नहीं, बिल्कुल क्योंकि वो तो ऑलरेडी 30% होता है, तो ये बिल्कुल सारा ठीक। तो वो उसमें, और इसके साथ इसका मिल्क शेक जो ना बड़ा अच्छा बनता है। हाँ, तो ये जब हमने वो लोगों को बताया जी, तो वो लाहौर में एक ऑफिस जूस कार्नर है गड़ी शाहू में, ठीक है, उन्होंने 2 साल पहले की बात है, तो उन्होंने उसी वक्त जो है ना ये फ्रूट लिया और इसका मिल्क शेक 700 का 800 ऑफर रुपए कर का दिया। एक गिलास जो है ना मार्केट अच्छा, किया 800 रुपए का हाँ एक जी। गिलास है इसका। एक गिलास जो है ना वो मार्केट किया। ठीक। हमने लोगों को टेक्नोलॉजी दे दी, बता दी, तो प्राइवेट लोग पिछले चंद सालों से जो ना वो मार्केट में आ चुके हैं। और रफ एस्टिमेट में एक बंदे ने पिछले साल 36,000 पौधे, सिर्फ एक बंदे ने इसके यहाँ से मुख्तलिफ इलाकों से वो फ्रूट कलेक्ट किया, सीड कलेक्ट किया, बीज पौधे तैयार किए और मार्केट किए, कुछ फ्रूट भी सेल किया। और उसने पिछले साल कोई कमोबेश कोई 40 से 50 लाख मेरे ख्याल में जो ना अर्निंग ली है, बिल्कुल नेट ठीक। अर्निंग। ये जैसे और प्राइस वही बता रहे बंदा हैं, जो ना बिल्कुल इस साल मेरे अभी पिछले दिनों बात कर रहा था, तो उसके मुंह से निकल गया, उसने कहा जी मैंने 60,000 पौधे इस साल तैयार किए हैं, ठीक है, 50,000 में सेल कर चुका हूँ और 300 रुपए का एक सेल किया है। बिल्कुल ठीक है। वो यहीं पे ऊपर मरी में कहीं जो है ना वो 1.5 लोग करोड़ के पौधे वो सेल हाँ कर जी, चुके हैं आपने। हाँ जी। तो वो उसमें मुझे इतनी ज़्यादा साथ खुशी हुई कि हैरानगी नहीं हुई कि वो इतने पैसे क्यों लगे, वो मेरी नेशन का है और यही तो हमारी कामयाबी है। यही तो काम है। बरी में कौन कौन से जो ऐसे जो बाग हैं जो मशहूर हैं, जो किसी का लगाए हुए बाग हैं जो ज़्यादा उम्र के हैं? मरी में ऊपर एक प्राइवेट गार्डन है, उसको वो गोरे का बाग कहते अच्छा, हैं। गोरे का बाग, हाँ जी। ठीक तो है, वो थे पाकिस्तानी, उनकी मिसेज जो है ना वो मैडम नौरल है, तो ये कंपनी बाग में कंपनी जो है ना पीछे जो उनका वो गार्डन है, उनके पास 80 दरख्त है उसके। ठीक, 80 दरख्त जी, उन्होंने फ्रूटिंग लगाए हुए पे, हैं सारे, फ्रूटिंग पे। और सारे फ्रूट हाँ हैं। जी, और इन तो- तीनों वैराइटीज़ के हैं बिल्कुल सही है। जी। और उसके अलावा ये हमारे साथ ही जो ना मोइन कुरैशी साहब एक्स केयर टेकर PM थे हमारे, उनके भाई हैं बिलाल कुरैशी साहब, जी, जी, उन्होंने कुरैशी फ्रूट फार्म के नाम से ये बनाया ठीक और है। इनके यहाँ भी जो ना काफ़ी पौधे खड़े हुए हैं। और मतलब प्राइवेट वो- सेक्टर में बड़े बड़े गार्डन जो है ना लगने जी, गए शुरू हो इसके चुके सारे, हैं। और बल्कि फ्रूटिंग, जी, जी। कमर्शियल फ्रूटिंग पे जी चले जी। गए। अब तो डॉक्टर साहब ये पर प्लांट कितनी इसकी रेवेन्यू जनरेट हो अभी- सकता है, जो आप जिस तरह बता रहे हैं कि 150 kg तक इसकी प्रोडक्शन है, हाँ जी। और इसकी प्राइस के वाले से भी तो थोड़ा सा उसमें बता दें। प्राइस में जो ना वो आप वो देखें कि ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। यहाँ पे फार्म से जिस ठेकेदार ने फल लिया, 2 साल पहले की बात है, यहाँ से 800 रुपये किलो इस फार्म से जिस ठेकेदार ने निलाम में ये लिया फल, वो सेल किया दूसरों को। ठीक, मार्केट में फील्ड में ये 3,000 से लेके 5,000 फी किलो तक फ्रूट सेल। ऑनलाइन भी और ऑन द स्पॉट भी जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पे भी सेल हो रहा है। तो कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो इम्पोर्टेड भी है, कोई पर्सनल लेवल पे ले भी आते होंगे, लेकिन बड़े स्टोर्स में चांसेस आते हैं। लेकिन अब पिछले चंद सालों से हमारे ख्याल में यहाँ का जो ना बल्क क्वांटिटी में फ्रूट जो ना लोगों को अवेयरनेस भी हुई है और लोग जो ना उसको खरीदना भी शुरू हुए हैं और मार्केट होना भी शुरू हुई तो है। डॉक्टर साहब इसका मतलब अगर हम फार्मर की सूरत के लिए बात करें कि पर एकड़ की अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं या इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जी। तो 150 kg पर प्लांट प्रोडक्शन आ रही है ऑन एवरेज जो इसकी है, जी, और एक एकड़ में 50 पौधे आप बता रहे हैं इसके, जी जी तो ये 750 यानी 60 टन की प्रोडक्शन इसकी आ जाती है जी साहब। जी। तो 7 टन जो प्रोडक्शन पर एकड़ है
इसको हम अगर कितने रुपए पे इसको लॉक करें कि ये ऑन एवरेज प्राइस है? एक पौधे के ऊपर एक 100 किलो है ठीक, और 800 रुपये रुपए का 1 किलो है। हाँ जी। तो 800 को 100 से हम ज़रूर दें तो 80,000 80,000 रुपये का 80,000 एक दरख्त का। उसको 50 से मल्टीप्लाई कर लें अगर स्टैंडर्ड का, लेकिन जो हम यहाँ पे रिकमेंडेड कर रहे हैं 20 में, तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो पर एकड़ वेरी हाई जो ना, इतनी इनकम अभी तक किसी और फ्रूट में इलम में नहीं आई। तो ये 4 मिलियन तक जो है वो फार्मर को इनकम दे सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब अगर हम बात करें कि अभी तक जो है चूँकि बड़े एकड़ों में इसको अभी इस तरह नहीं लगा, तो कुछ घरों में जिस तरह आपने 2-2, 4-4, 6-6 प्लांट्स लगे हुए हैं और उसमें बड़ी अच्छी वो रहे, तो यहाँ पे आपके इलम में है कि कितना पैसा जो है घरों में जो लगे हुए पौधे हैं उस पर और कमा रहे हैं? बिल्कुल। तो मिनिमम जो रिपोर्ट हुआ कि किसी बंदे ने एक दरख्त का फल जो ना पहले साल 2000 का खरीदा, और एक घर में कोई टीचर हैं 4 दरख्त खड़े हुए थे, तो उनका 2.5 लाख का जो ना फल जो वो सेल हुआ। तो उसके बाद जहाँ जहाँ पे भी इधर ये फल है, अब लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं खरीदने वाले, घर में उन्हें जो ना पेमेंट भी करते हैं। अब कई लोग वो खुद भी इस बिजनेस में आने की तरफ जो ना डाइवर्टेड हो गए हैं, तो वो महकमे के साथ भी रब्ता करते आ रहे हैं। तो ये ऐसे जो ना, ये सब बहुत अच्छी बात है। अब ये है कि इसका जो एवोकाडो के ऊपर ब्रेक थ्रू जो है पाकिस्तान में जो एवोकाडो जा रहा है, इसके ऊपर तो उसमें ये मेरी परसेप्शन में ये है कि ये मरी में इंशाल्लाह ताला टूरिज्म से ज़्यादा इनकम का सोर्स ये एवोकाडो मरी में बनेगा। और इसके साथ साथ मेरी विश है, और हम उस ट्राइज में भी है कि नीचे मैदानी इलाकों में भी 3-4 ऐसी हब्स जो ना क्रिएट कर दी जाएँ कि वहाँ से लोगों को जो ना इधर ना आना पड़े पौधे लेने के लिए, इन एरियाज़ के यहाँ से लें, दूसरे वहाँ से लें, और वही वैरायटी जो वहाँ पे जो ना सक्सेसफुल ज़्यादा है। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक ये तीनों वैरायटी जो ना फील्ड में भी यहाँ पे भी इक्वली गुड सक्सेसफुल जा रही है। बेहतरीन डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए डॉक्टर साहब ने अभी जैसे फरमाया कि ये जो एवोकाडो का प्लांट है, इसका अगर हमने साइज़ देखें तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान में एज ए फ्रूट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको फ्रेश के हिसाब से देखें तो ये भी बहुत कामयाब फ्रूट है। और अगर हम फ्रेश के हिसाब से एवोकाडो को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो जैसे अभी हम बात हो रही है कि अब खुदरी ऑयल की बात करें, ऑलिव के साथ साथ एवोकाडो ऑयल को लेके भी हम पाकिस्तान में एक इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। इसमें मैं और एडिशन करना चाहूँगा, फिर वो आगे बात याद कि इसका जो ना बाई प्रोडक्ट्स में, सॉरी इसकी आगे वैल्यू एडिशन में, कि ये देखा कि ये जिन इलाकों में इश्यूज़ हैं कि ये फ्रूटिंग नहीं होती, या कुछ प्लांट्स सीडलिंग में आमतौर पे चंद एक, हमारे इस पूरे बाग में हिस्ट्री में एक दरख्त था सिर्फ सीडलिंग जिसने फ्रूटिंग नहीं दी, बाकी तमाम ने दी और अच्छी जो ना साइज़ की, और अच्छी कोई उसमें कोई कमी बेची उस वाले से नहीं थी। साइज़ अगर छोटा है तो टोटल यील्ड जो है ना वो उतनी हो गई। तो उसका जो ना एडवांटेज ये लिया कि इसका और क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। इसके पत्तों से बेहतरीन कहवा और बेहतरीन जो है ना वो चाय बनती है, वो हमारे ऑफिस में अब हम ज़्यादातर ये बना के खुद भी पीते हैं और लोगों को टेस्ट भी करवाते हैं। जी नाज़रीन, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो हमारे मैदानी इलाकों में जहाँ पे फल ना आए, या कुछ पॉकेट्स में जहाँ पे फल ना आए, इसका दरख्त बड़ा दरख्त है, एवरग्रीन है, सारा साल एनवायरनमेंट के हवाले से बेहतरीन है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। हमारा जो क्लाइमेट चेंज का इशू है उसको ये एड्रेस कर रहा है। और दूसरा इसमें ये इसका जो ना कोई भी बंदा इससे ये नहीं होगा कि मेरे पास एक दरख्त है तो मुझे इनकम नहीं आ रही, वो चाय का अल्टरनेट के तौर पे ये फ्यूचर में ये पोटेंशियल है। जी देखिए नाज़रीन, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया कि इसका जो कहवा है वो भी बहुत ही न्यूट्रिशनल है। अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सबीना अलीम साहिबा ने, मैं उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है और इसको हम किस किस बीमारी में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कावे की न्यूट्रिशन वैल्यू उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया। ये तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सबीना अलीम साहिबा, जो कि पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और आज हम एवोकाडो के ऊपर पाकिस्तान में बात करने जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हम अपने ऑडियंस को बताएं कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है और किन किन बीमारियों में आप इसको इस्तेमाल कराती हैं। तो सबसे तो पहले हमें ये बताएं कि एवोकाडो का तारुफ आपके साथ कैसा हुआ और कब हुआ और कैसे हुआ? खैर, एवोकाडो के बारे में क्योंकि मैं बचपन से बहुत ज़्यादा शौकीन थी इन चीज़ों की, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना और न्यूट्रिशन की बुक्स को, मेनली मेरे फादर जो थे वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस थे। और फिर जब मैं डिफरेंट चीज़ों को मेडिकल के थ्रू स्टडीज़ के दरमियान भी मैं काफ़ी ज़्यादा आई वाज इंटरेस्टेड इन न्यूट्रिशन। सो मेरा बड़ा अच्छा एक उसमें साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप थी, मतलब
जब मैं बाहर पढ़ने गई पब्लिक हेल्थ एज अ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के तौर पे, मैं हेल्थ प्रमोशन पे ऑसइट स्कॉलरशिप पे आई वेंट अब्रॉड टू ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ पे आई केम अक्रॉस इन रियल सेंस एवोकाडो, बिकॉज नेवर, मैंने कभी भी इसको पाकिस्तान के अंदर टेस्ट नहीं किया था। वहाँ पे जाके उनके तकरीबन हर ब्रेकफास्ट में देयर वाज एवोकाडो, और फिर मैंने इसको और थोड़ा डिटेल में जब देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जिसे हम कहते हैं एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो आप इसको ये कहें जी, ये एक मैजिक पिल है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमारे जो वेसल्स होती हैं उनको ये इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। आप इसको ये कहें जी, ये एक मैजिक पिल है। और मैजिक पिल कैसे है, क्योंकि इतनी रिच है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, विटामिन्स में, गुड फैटी एसिड्स, और उसके इट्स वेरी गुड फॉर योर लाइक विटामिन्स, रिच विद विटामिन ई, विटामिन सी, फोलेट, और उसके अलावा इसके अराउंड कंटेन 67% मोनोसैचुरेटेड फैट, जो कि बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को बूस्ट करते हैं अच्छा कोलेजन प्रोड्यूस करने में, और उसके आपका जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ख़त्म करती हैं। और इस तरह आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो है, इट हेल्प्स इन बूस्टिंग योर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। सो जो इसकी सबसे बड़ी, अगर आप देखें कि अगर हम दिन में न्यूट्रिशन जब लेते हैं तारिक साहब, तो न्यूट्रिशन में फाइबर इज़ द मेन कंपोनेंट। और हमारे बहुत से फ्रूट्स के अंदर, मैं सिर्फ एवोकाडो नहीं, एवरी फ्रूट इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, लेकिन एवोकाडो में मेनली यू कैन फाइंड अराउंड 10 ग्राम फाइबर। और फाइबर क्या करता है आपकी बॉडी के लिए, इट्स बूस्ट आवर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, बिकॉज कि देयर इज़ अ डीप कनेक्शन बिटवीन आवर गट हेल्थ, बिकॉज गट हेल्थ के अंदर हमारे माइक्रोब्स, जो अच्छे माइक्रोब, 2 टाइप के माइक्रोब हमारी बॉडी में, जैसे हम सब जानते हैं कि होते हैं, उसमें कुछ बुरे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। ठीक है। और जब हमारा बॉडी का इकोसिस्टम होता है, उसके लिए हमें अच्छे माइक्रोब्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये हमारे अच्छे माइक्रोब्स की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। और जो हमारे अच्छे माइक्रोब है, इन प्रीबायोटिक्स के तौर पे काम करते हैं हमारे अंदर जाके एवोकाडो, और इसको प्रोड्यूस करता है, उसको फ्लरिश करने में प्रीबायोटिक्स को, जिसकी वजह से हमारा कोलन और गट हेल्थ, हम उसको एक मेंटेनेंस के ऊपर लेके जाते हैं। फाइबर की एक और जो बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो हमारा फूड जो हमारा गट से ट्रांसफ़र करता है ब्लड में, उसमें हेल्प करता है एक अच्छी क्वांटिटी में। एक चंक जो होता है हमारे कोलेस्ट्रॉल का, बुरे कोलेस्ट्रॉल का, उसको एक्सक्रीट करवा देता है बॉडी से। डॉक्टर, इसमें तो बड़ा अच्छा आपने कहा कि इतनी इसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बड़ी अमेजिंग आप बता रही हैं। तो किन किन जो है ना बीमारियों में आप यूज़ करती हैं, या किसी बीमारियों को बचाने में इसको हमारे जो लोग हैं इसको ले सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 में, टाइप 2 में बेसिकली इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है हमारे अंदर, वो हमारे ग्लूकोज के जो स्पाइक होती है उसको मेंटेन करता है, उसको स्पाइक पे नहीं जाने देता, जिसकी वजह से ये बहुत हेल्प करता है आपको आपके डायबिटीज़ की प्रिवेंशन के अंदर। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमारे जो वेसल्स होती हैं उनको ये इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, और बुरे कोलेस्ट्रॉल को उसके अंदर जमने से रोकता है, उसके अंदर क्लॉग होने से, फिर आर्टरीज हमारी क्लॉग नहीं होती इसकी वजह से। ये बड़ा अच्छा है कि हमारी जो ख़वातीन बड़ी कॉन्शियस होती हैं अपनी न्यूट्रिशन को लेके, अपनी हेल्थ फिटनेस को लेके, तो उनके लिए आप किस तरह रिकमेंड करती हैं कि उनको कैसे खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, इसका कोई तरीका है, इसके ऊपर भी बताएं। मैं अपने अभी ख़वातीन का पूछा है तारिक साहब, तो मैं आपको बताऊं कि अभी एक स्टडी जो बहुत रिसेंट एविडेंस कह रहा है, एक स्टडी कह रही है कि इसको 12 वीक इस्तेमाल करने से कंटिन्यूस ख़वातीन के ये एब्डोमेन फैट होता है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ उनका। तो ये तो बड़ी इनके लिए अट्रैक्टेबल फ्रूट होगा इस हिसाब से। नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ वेरी गुड, इट्स रिच विद एंटीऑक्सीडेंट्स। हमारे अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको भी बहुत कम करता है। कैसे? क्योंकि रिच विद विटामिन ई हमारी स्किन के रिंकल्स, क्योंकि इट हेल्प्स, विटामिन ई क्या हमारी हाइड्रेशन को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमारे रिंकल्स, हमारी स्किन बहुत फ्रेश रहती है। और उसके अलावा हमारी अपार्ट फ्रॉम डैट विटामिन सी जो है वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर विटामिन ई और सी दोनों काम कर रहा है, और हमारी इम्यून सिस्टम को भी ये बूस्ट करता है। आपके वेट को मेंटेन करता है बहुत अच्छा, क्योंकि इसके अंदर गुड फैट्स होते हैं, और आपकी बेली फैट को ख़त्म करता है, ऑलमोस्ट काफ़ी कम। खाना कैसे है? खाना है, आपने एक एवोकाडो रोज़ खाना है, और उसको खाना उस वक्त होता है जब आप एवोकाडो लेते हैं, जब प्रॉपर राइप हो जाए, तो उसको आप उसके ये जो, अगर आप ये देखें ये वाला ऊपर इसके, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। यू हैव टू सी दिस, आपको ये जगह देखनी है, अगर ये आराम से पील हो जाए इसका,
ऊपर से ये ऊपर का जो उसका पार्ट ये वाला, ठीक इसको है। जब ये पील हो जाए आराम से तो इट मीन्स इज राइट। इसको खोलें, इसको आप बिल्कुल चम्मच के साथ खाएं। और बहुत सारी इसकी बहुत मज़े की डिशेस बनती हैं जो बाहर की कंट्रीज़ में लोग बहुत ज़्यादा, एवोकाडो टोस्ट बहुत मशहूर है, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप मैं ले अभी सकते हैं। यही आपसे पूछने वाला था कि खारे में जो इसका टेस्ट कैसा होता है और क्या हमारे टेस्ट बर्ड पाकिस्तान में लोगों के इसके ऊपर जा रहे हैं, अगर नहीं जा रहे हैं तो कौन सी चीज़ों के साथ मिला के इसको हम जो है इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ले सकते इसको आप बहुत सी चीज़ों के साथ बहुत से तरीकों से बना सकते हैं। बेसिकली टेस्ट बड में इज वेरी क्रीमी एंड बटरी इन नेचर। हैं, इसलिए इसको जो है ना ये मक्खन फल भी कहते जी हैं। एग्जैक्टली, इट्स वेरी क्रीमी। अगर आप इसको जब दरमियान से काट के खाते हैं, जिसका कप बन जाता है ना, तो उसको आप स्कूप करके चमची से, और अगर इसका आपका टेस्ट डेवलप मेरा ख्याल है हो जाता है, हो क्योंकि जाता इट्स रियली अ वेरी गुड, वेरी बिल्कुल फ्लेवर्ड, ठीक। मतलब उस मीठा नहीं होता लेकिन फीके में एक बहुत अच्छे टेस्ट तो के अंदर अगर इसके साथ किस तरह अगर खाने में अगर इसको ज़्यादा डिलीशियस करना हो तो फिर इसको क्या? आप डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। इसको आप एवोकाडो टोस्ट जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, इसको आप इसको कहते हैं जी, सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर अगर आप लेते हैं, इसके टोस्ट के अंदर इसको मैश करके, इसके अलावा इसके अंदर सालसा बना के इसके कप में डाल के उसके साथ खा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें इस किस्म की है जो आप इसके साथ कर सकते हैं। बेहतरीन। अपार्ट फ्रॉम दैट, एवोकाडो ऑयल इज़ वेरी गुड। एवोकाडो ऑयल क्या करता है? एवोकाडो ऑयल बेसिकली, अगर आप ऑलिव ऑयल देखिए तो ऑलिव ऑयल जितने गुड फैटी एसिड ऑलिव ऑयल में होते हैं उतने ही एवोकाडो ऑयल में होते हैं, ठीक। विद वन डिफरेंस कि आपको पता है कि ऑलिव ऑयल हम हाई टेम्परेचर पे नहीं कुक कर सकते। वी आर नॉट, हम कहते हैं कि जी आपका उसमें केमिकल रिएक्शन की वजह से दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। लेकिन इसका जो टेम्परेचर, हाँ जी, वो आप 500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक लेके जा सकते हैं। इसका इसमें फ्राइंग कर सकते हैं, जी different चीज़ें हम कर सकते एवरीथिंग, हैं। और इट्स वेरी गुड बिकॉज रिच इन फैटी एसिड, बहुत ज़्यादा मोनोसैचुरेटेड एंड पॉलीसैचुरेटेड। बेहतरीन। अपार्ट फ्रॉम डेट, इसके पत्तों को अगर सुखा लिया जाए, उनका कहवा आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि उसके अंदर जिंक, मैग्नीशियम, फोलेट, ये सब चीज़ें, उसकी वजह से आपकी ब्रेन हेल्थ बहुत अच्छी होती है, आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत बूस्ट करती है, इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में कम होती है, डिजीज़ को फाइट करता है। बहुत अमेजिंग फूड, डॉक्टर अमेजिंग। साहब थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी अच्छी मालूमात दी हैं। देखिए नाज़रीन, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि जो फ्रूट है ये खाने में इसके डिफरेंट हम अपने फूड के तौर पे ले सकते हैं, इसको सैलड में डाल सकते हैं, इसको Exactly. जैसे इन्होंने कहा कि इसका ऑयल यूज़ हो सकता है, और इसके साथ जैसे इन्होंने कहा इसके पत्तों का कहवा भी, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, चूँकि इनके अपने पेशेंट को दिया है, इन्होंने इसके ऊपर बड़े रिजल्ट लिए हैं, तो मेरा ख्याल है कि एवोकाडो का पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है, इसको हाई वैल्यू क्राफ्ट के साथ साथ इसकी न्यूट्रिशन की हाई होना भी इसके साथ है। जी, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद ज़ियाल हसन साहब। ज़ियाल साहब यहाँ पे इंचार्ज हैं इस एवोकाडो ऑर्चर्ड के, तो हम इससे पूछेंगे कि इसकी जो पैकेजिंग कैसे करते हैं और इसको कैसे मार्केट तक लेके जाते हैं, और इसकी किस तरह की जो तरसील है मार्केट है, उसके ऊपर क्या क्या एहतियाती तदाबीर करते हैं, क्योंकि ये एक नया फल है, मकामी तौर पे इतना इंट्रोड्यूस नहीं है, ये गैर मुल्की फ्रूट है। तो सबसे पहले तो ज़ियाल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। तो ये बताइए कि ये कैसे, इसकी राइप कैसे पता चलता है इसको कि ये फल पका हुआ है, ये जो कच्चा है अभी? हम जब कहते हैं कि साइज़ फुल अटेन हो गया ना, तो हम उसको कहते हैं ये इसकी मेच्योरिटी है। ठीक है, ये फल जो है ये दरख्त पे नहीं पकता। जी। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको हम अनराइप हार्वेस्ट करके, इस तरह कि जब तक ये पका नहीं है, हम इसको डिस्टेंस मार्केट तक इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो फल अब आप देख रहे हैं, ये आज दरख्त से उतारा गया है। ठीक है, इसको हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये 7 to 10 डेज़ में ये तैयार हो जाएगा, और ये इस तरह की शेप और कलर ले लेगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये वाली ये राइप वाला जो पका हुआ फल है वो वाला है, जी, और ये कच्चा ये फल? कच्चा फल है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 7 to 10 डेज़ का है। ठीक। तो ना सिर्फ अब ये कि इसको पाकिस्तान में, बल्कि अगर आप इसको बैरून मुल्क भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ी आइडियल कंडीशन है कि आप इसको जब ये अपना फुल साइज़ अटेन कर ले बिल्कुल ठीक, तो इस वक्त हार्वेस्ट करें। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी रहेगी इसकी पैकेजिंग के हवाले से। पैकेजिंग में आपने एहतियात ये करनी है कि इसको आपने एक तो सॉफ्ट बॉक्सेस में रखें। बिल्कुल ठीक। ठीक है, क्योंकि इसको किसी तरह की ब्रूजिंग ना हो। अब जब इसको ब्रूजिंग होती है तो उसमें किसी किस्म का डिजीज़ और इस तरह की चीज़ आ सकती है, तो आपने इसकी बड़ी ऐसी फाइन पैकिंग करनी है। अगर आप इसमें कंटेनर लें जिसमें आप अखबार वगैरह रख के उसमें इसको लपेटें तो एक ये अच्छा हो सकता है। इसका टेस्ट जो है नॉर्मली जब ये जिस तरह ये बड़ा राइप हुआ हुआ जी, बड़ा ये कलर है इसका, इस पे इसका जो है बिल्कुल साल्टी सा टेस्ट आ जाता है। तो तो वैसे वैसे इसका टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा, आप कह रहे हैं कि इसका टेस्ट किस तरह का है? अंदर से ये इस तरह का ये निकलेगा। बिल्कुल ठीक है, जब ये राइप हो जाता है तो इसका जो टेस्ट है वो नमकीन सा हो जाता है। थोड़ा सा इसका बटरी फ्लेवर भी है। ठीक है, इसको हम मक्खन फल भी कहते हैं।
आप इसको ब्रेड वगैरह पे भी, टोस्ट पे भी लगा सकते हैं। इसकी स्मूथी अच्छी बन सकती है। जैसे ये पत्ते हैं, इनको आप थोड़ा सा ड्राई कर लें तो आप इसका बेहतरीन किस्म का कहवा सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा इसका बताइए थोड़ा, इसकी आजकल मार्केट में क्या प्राइस चल रही है इस फ्रूट? जो लोग यहाँ से फार्म लेवल से लेके जाते हैं वो 400 से लेकर 700 तक, जहाँ तक उनकी वो हो जाए, डिपेंडिंग ऑन ग्रेडिंग का भी हिसाब डिफरेंट होगा। ग्रेडिंग का बड़े साइज का साइज डिपेंड का, करता है। देखिए बाद साइज आपके बहुत बड़े साइज का भी बना अब ये हुआ है। साइज़ जो है ना, ये 400 ग्राम है, 400 ग्राम। ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पे सेल होता है ये केजी के हिसाब से, तो हम केजी में बात करेंगे तो इसके 2 फ्रूट या 2.5 फ्रूट आप समझ लें कि केजी में करेंगे, या किसी ये कह लें कि 5 फ्रूट जो है वो 2 केजी बना देंगे। इसी तरह अब ये वाला जो है ये 200 ग्राम है, इसके 5 फ्रूट्स होंगे तो ये 1 केजी बनाएंगे। अच्छा, अब डिपेंड करता है लोगों की प्रेफरेंस पे। कुछ लोग बड़ा साइज़ पसंद करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है कि दरमियाना सा साइज़ हो। तो मैं आपको बात कर रहा था कि अब ये जो साइज़ है ये 400 से 700 तक यहाँ से फार्म लेवल पे लोग ले जाते हैं। अगर हम मन की बात करें, क्योंकि नॉर्मली फार्म से आपको पता है कि मनों के हिसाब से लोग लेके जाते हैं, तो ये 25 से 30 हज़ार रुपये मन जो है ना इसको लेके जाते हैं। मेट्रो में ये मैंने इसको देखा है 2000 पे यही फ्रूट। जैसे जैसे बहुत से अभी हमारे फार्मर जो हैं इस बात को सीख रहे हैं कि वो डायरेक्ट फ्राम द फार्म या डायरेक्ट टू द कंज्यूमर वो अपनी चीज़ें इस तरह पैक करके फार्म से अपने ब्रांड नेम से दे रहे हैं। जी जी। तो ये तो बड़ी अच्छी इकनॉमिक्स है कि अगर हम इसको 1200-1000 रुपये में किलो में फार्मर बड़े आराम से इसको सेल कर सकते हैं इसका। आप इसकी फार्मर को इकनॉमिक्स क्या बता सकते हैं इसको? इसमें बेसिकली ये है कि इसको इतनी ज़्यादा प्रूनिंग ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो आपकी डेडली शाखें हैं आपने उनको ही काटना है। बेसिकली जब हम बात करते हैं कि हम कहें कि हमने एक पौधे से बहुत ज़्यादा फ्रूट ले लिया है, लेकिन वो उसका नतीजा ये होगा, ये साइज़ जितना आपका अच्छा साइज़ होगा, दरमियाने वाला, ये बड़े वाला ठीक है, कुछ लोगों के लिए प्रेफर हो सकता है, ठीक है। लेकिन लोग नॉर्मली कहते हैं कि 3-4 केजी में फ्रूट हो, 250 to 300 ग्राम जो फ्रूट का साइज़ है वो ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। तो इकनॉमिक्स हमने इसकी कैलकुलेट की थी, तो ये इवन आपको मतलब एकड़ से आपको तकरीबन 3 मिलियन तक आपको ना आराम से इसको मुनाफा आप कमा सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी डाटा इकनॉमिक्स है अभी कि इसकी जो 3 मिलियन रुपीज़ अगर पर एकड़ हमारा फार्मर कमा सकता है, तो ये तो उनके लिए बड़ी ब्लेसिंग है। जी जी। तो वक्त के साथ जितना भी इसकी प्राइस कम होगी, अगर जितना भी वो ज़्यादा प्रोडक्शन पे जाएगा, जितना पुराना बाग होता जाएगा, तो उसकी वैल्यू तो उसको, प्रॉफिट तो उसको वही मिलता जाएगा सर, प्रॉफिट मिलता रहेगा। दूसरा ये है कि अब इसकी वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है जिस पे काम हो रहा है। और इसका एवोकाडो ऑयल के बारे में भी आप, इसका बड़ा अच्छा, हाँ जी, एवोकाडो ऑयल का भी खुरदनी ऑयल के तौर पे भी इसको लिया जाता है। और इसमें जो फैट्स हैं ना वो हेल्थ के लिए सूटेबल हैं, हार्मफुल फैट्स इसमें नहीं हैं। तो आप इसको मतलब कोई भी है ना कंज्यूम करेगा तो उसका ये नहीं है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा या इस तरह की कोई चीज़ जो है ना। पोस्ट हार्वेस्ट इसकी जो मैनेजमेंट है, इसके ऊपर थोड़ी सी टिप्स हमारे फार्मर्स को बता दें कि पोस्ट हार्वेस्ट इसकी क्या मैनेजमेंट है इसकी सारी? पोस्ट हार्वेस्ट ये है कि आपने एक तो ये है कि इनको अलग-अलग रखना है ताकि एक से दूसरे को कोई वो ना हो, ठीक है। ये 5 to 7 डेज़ में आपके ये तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब 2 तरीके हैं, या तो आप इसको कंज्यूम कर लें या आप इसकी कोई प्रोडक्ट जैसे स्मूदी है, मिल्क शेक कुछ लोग बना लेते हैं, तो उस तरह बना के इसको ना आप फ्रिज वगैरह में इस तरह स्टोर भी कर सकते हैं। फ्रिज में ये थोड़ा ज़्यादा टाइम भी निकाल सकते हैं आप, मतलब इसको फ्रिज में रखें 15 दिन 20 दिन भी आप उसको इतना कंज्यूम कर सकते हैं। तो जब ये पाकिस्तान में इसकी हम एक साइजेबल कर लेते हैं तो फिर एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ी मार्केट है। तो ये मतलब फार्मर को पैसे देने वाला फल है बेसिकली। बिल्कुल है। इसको कमर्शियल बुनियादों पे अगर हम उगाते हैं तो एवोकाडो का ऑयल जो है ये एक बड़ा गेम चेंजर पाकिस्तान में साबित हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम इसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली के तौर पे देखें इस पौधे को, तो हमारी पाकिस्तान की बहुत सी जगहों को ये कवर कर सकता है, इसके साथ साथ ये फ्रूट दे सकता है। इसके साथ अगर डोमेस्टिक लेवल पे देखें तो हमारे घरों में भी इसको एज ए ऑर्नामेंटल फ्रूट के तौर पर भी लोग इसको लगा के बहुत सा इसके जो हेल्थ बेनिफिट उससे फ़ायदा ले सकते हैं। इसके साथ हमारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं, अगर वो अपने जो किनारे हैं उसको यूटिलाइज़ करें, जैसे अभी ये कहा गया एक पौधा जो है 80,000 रुपये या 1 लाख रुपए के ऊपर सेल होता है, अगर वो 10 पौधे लगाता है तो बड़े आराम से 8-10 लाख रुपए का रेवेन्यू जो है ना वो ले सकता है। और छोटे फार्मर के लिए ये जो 8-10 लाख रुपए का रेवेन्यू है ये किसी ऑक्सीजन से उसके लिए कम उसकी हैसियत नहीं रखता। तो उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में हमने एवोकाडो के बारे में जो मालूमात आपको दी हैं,
इसको लेके हम अपने ना सिर्फ बाकी किसान भाइयों को भी इसको पहुंचाएंगे और इसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट्स और हमारे जो बाकी प्राइवेट सेक्टर्स हैं, हमारी एनजीओज़ हैं, इस फ्रूट की फार्मिंग को लेके हम इससे अपने पाकिस्तान के लिए बहुत सा ज़रिए मुबादला भी कमा सकते हैं। तो इसके साथ ही हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान। Avocado leaf tea, the tea is fantastic.